वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड दौरे पर चुनाव आयोग की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को रांची पहुंची और रांची पहुंचते ही टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने टीम को राज्य में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की वस्तु स्थिति से अवगत कराया और आज चुनाव आयोग की टीम जिले के सभी निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, झारखंड में विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 से 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न होने हैं और झारखंड में इस बार लोकसभा चुनाव काफी अच्छे से गुजरा, ये हम सबने देखा। कई ऐसे इलाके जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है ताकि विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ये एक बड़ी चुनौती भी है और यही वजह है कि चुनाव आयोग की टीम रांची दौरे पर है और आज भी बैठक होनी है पदाधिकारियों के साथ। हाँ बिल्कुल रश्मि, देखिए अपने दर्शकों को ये बता दें कि बैठक शुरू हो गई है और ये बैठक पतरातू के रिजॉर्ट में चल रही है। यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो गया कि इस बार झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है वो समय से पूर्व हो सकता है, यानी कि जो 3 अन्य राज्य में चुनाव होने हैं उसके साथ ही झारखंड विधानसभा में भी चुनाव कराया जा सके, इसके लिए आज बैठक चल रही है। और कैसे मतदाता जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम है जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसकी क्या इस बार किस तरीके की तैयारी है, यानी कि उन सारी चीजों की समीक्षा जो है वो भारत निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी यानी कि जो 6 सदस्यीय टीम आई है वो कर रही है। और जो जिले के निर्वाचन पदाधिकारी हैं जो 24 जिले से पहुंचे हैं वो अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, कहां पर क्या कमी खामी है या फिर वहां पर कैसे कराया जा सकता है। चूंकि लोकसभा चुनाव आपने भी बताया कि बखूबी जो है वो संपन्न हुआ है, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, खास करके नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे वहां पर भी मतदाता जो है वो बढ़ चढ़ करके मतदान करने निकले थे। तो ऐसे में एक सराहनीय प्रयास जो है लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग कर रहा था। इस बार भी झारखंड विधानसभा चुनाव में कैसे उन सारी चीजों को दुरुस्त किया जाएगा, कैसे जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं अपने अपने जिलों में मतदान जो है वो करवा पाएंगे, कैसे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहेंगे, या मतदाता सूची में वैसे लोग, देखिए कुछ शिकायतें आई थी कि मतदाता सूची में वैसे मतदाताओं का नाम नहीं आ पाया है या फिर उन्हें वोटिंग के लिए दूर दराज जाना पड़ा है, तो उस तरह की समस्या ना आए। और जिला पदाधिकारी के पास यानी कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास जो शिकायतें मिली थी इस बार उन सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा। और इस बार देखिए समय से पूर्व चुनाव होना है, चूंकि जनवरी में जो सरकार का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, यानी कि जनवरी 2025 में कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन उससे पूर्व ही चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। तो कह सकते हैं कि कैसे वो सारी चीजें मेंटेन रहे। दूसरी ओर देखिए राजनीतिक दलों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल भी पूर्व के लिए तैयार हैं या फिर नहीं है। तो एक तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस यानी कि महागठबंधन हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राजद हो, उनका कहना है कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर समय से ज्यादा पूर्व में चुनाव होते हैं तो उसमें आपत्ति जो है वो जताई जा सकती है। तो देखिए एक तरफ भाजपा की बात करें, भारतीय विपक्षी पार्टी जो है उनका कहना है कि चुनाव कभी भी हो हम भी इसके लिए तैयार हैं। तो पूरी जो जिम्मेवारी है वो चुनाव आयोग पर टिकी होती है। चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, किस तरीके से तैयारी है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रुचि, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पदाधिकारियों के साथ फिलहाल बैठक चल रही है, लेकिन क्या चुनाव की तिथि क्या होगी, तारीख क्या होनी है, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ भी चुनाव आयोग की बैठक होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज ये चुनाव आयोग की जो 6 सदस्यीय टीम है जो कल देर शाम में पहुंची थी और ये पतरातू रिजॉर्ट में बैठक जो है आज सुबह यानी कि 9 बजे के लगभग का समय था जब सभी जिले के पदाधिकारी जो हैं वो पहुंचने लगे थे। उसके बाद ये बैठक शुरू हुई है। बैठक में देखिए गहन मंथन चिंतन और जो भी समस्याएं हैं या फिर उन समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है या फिर चुनाव को कैसे संपन्न कराया जाएगा, एक खाका जो है वो पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद राजनीतिक दलों के साथ भी निर्वाचन पदाधिकारी हैं या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ बैठक होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा। चूंकि आप एक सामंजस्य जो है राजनीतिक दलों के साथ भी बनाना होता है
कैसे जितने मतदाता सूची हैं उनका पुनरीक्षण कैसे किया जाना है, कैसे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके, ग्रामीण हो शहरी क्षेत्र हो, यानी कि बूथ स्तर पर जा करके ये कार्य जो है वो बीएलओ को दिया जाता है। तो ऐसे में वो कार्य कैसे संपन्न होगा, इन सभी चीजों का खाका, यानी कि ये पूरा चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। कैसे अब भारत निर्वाचन आयोग की टीम क्या समीक्षा करती है, उसके बाद क्या आदेश जारी होता है, उसके तहत फिर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो कार्य करेंगे। तो पूरी तैयारी जो है लगभग अब शुरू हो गई है और दूसरी ओर राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं, अपने अपने दमखम दिखाने के लिए अब चुनावी मैदान में उतरने लगे हैं। तो एक तरफ राजनीतिक दलों की तैयारी चल रही है, दूसरी ओर चुनाव आयोग की भी तैयारी जो है वो चल रही है। एक बात तो स्पष्ट हो गया है रश्मि कि इस बार चुनाव जो है वो समय से पूर्व होगा। बिल्कुल रुचि, और बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, और जो खाका तैयार किया जाता है जिसकी चर्चा आपने की, उसमें वो तारीख क्या होगी, जब चुनाव होंगे, इसका ऐलान कब होगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नजर बनाई रखिएगा रुचि इस बैठक पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।